देखो यार, जब हम अपने दोस्तों के साथ होते हैं तो हम मजाक वगैरह करते रहते हैं, पर कई बार आप जिस चीज का मजाक उड़ा रहे हैं वही चीज आपके लिए खतरा बन जाती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ ये आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए एक डरावनी कहानी की शुरुआत करते हैं। तो होता ये है कि तीन दोस्तों का एक ग्रुप था, निखिल, अभिनव और कपिल। ये तीनों बचपन से ही एक साथ थे, एक साथ ही स्कूल गए, एक साथ ही कॉलेज गए और कॉलेज के बाद भी एक साथ ही रहे। ये तीनों अपने आप को कूल समझते थे। इन्हें बचपन से ही एडवेंचर करना बहुत अच्छा लगता था। ये कभी बंजी जंपिंग के लिए चले जाते, तो कभी जंगल में कैंपिंग के लिए चले जाते और कभी कभी ये हॉन्टेड प्लेसों को विजिट करते थे। और इनमें से जो ये निखिल था, ये खुद को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कूल समझता था। ये ही हर जगह इन लोगों को लेकर जाया करता था और ये डरता नहीं था। और ऐसे ही एक दिन निखिल ने कपिल और अभिनव से कहा कि यार एक जगह है, वो थोड़ी सी हॉन्टेड है और अगर तुम ना डरो तो हम वहाँ चल सकते हैं। निखिल की बात सुनकर कपिल ने कहा कि यार कोई चांस ही नहीं है डरने का। न जाने इस दुनिया में कौन कौन सी जगह है जहाँ हम घूम कर आ गए, वहां नहीं डरे तो यहाँ डरेंगे। भाई तू तो बस उस जगह का नाम बता। तब निखिल ने कहा कलपल्ली सेमेट्री। उसकी बात सुनकर अभिनव ने कहा कि ये तो वही जगह है ना जो बेंगलुरु की सबसे हॉन्टेड प्लेस में से एक है। तब निखिल ने कहा कि हाँ ये वही जगह है। तब अभिनव ने कहा कि यार हमें वहां नहीं जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर निखिल ने कहा कि चल बे फट्टू, तू इतना भी क्या डरता है रे? अगर तुम लोगों को नहीं जाना तो मैं अकेला चला जाऊंगा। फिर कपिल ने कहा कि यार अभिनव चलना, अगर कुछ होगा भी तो हम तीनों रहेंगे ना साथ में। अगर हम नहीं जाएंगे तो ये निखिल अकेला ही चला जाएगा। ऐसा कहकर कपिल ने अभिनव को मना लिया और वो तीनों रेडी हो जाते हैं उस सेमेट्री में जाने के लिए। अब रात के 8 बज रहे थे और वो लोग अपने घर से निकल जाते हैं उस कब्रिस्तान के लिए। जहाँ वो लोग रहते थे वहां से सिर्फ 2 घंटे का सफर था उस कब्रिस्तान के लिए। अब रात के 10 बज रहे थे और वो लोग पहुंच जाते हैं कलपल्ली सेमेट्री। वो लोग कलपल्ली सेमेट्री के गेट पर आकर खड़े हो जाते हैं और फिर निखिल कहता है कि अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे टास्क करेंगे और फिर सुबह ही यहाँ से जाएंगे। उसकी ये बात सुनकर अभिनव ने कहा कि यार एक बार फिर सोच लो, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। अभिनव की बात सुनकर निखिल ने कहा कि यार मैंने तुझे पहले ही बोला था, और हाँ अगर तुझे नहीं आना ना तो मत आ, मैं अकेले ही जा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता। अगर वो जिंदा ही कुछ नहीं कर पाए तो मरे हुए क्या करेंगे। निखिल की बात सुनकर कपिल और अभिनव भी चुपचाप निखिल के पीछे पीछे आ गए और अब वो लोग कब्रिस्तान के अंदर आ चुके थे। निखिल ने कहा कि यार यहाँ पर ना एक स्पेशल ग्रेव है, मतलब कब्र है, और उसे ना जाली वाले गेटों से बंद कर रखा है। वहाँ पर कोई नहीं जा सकता और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग वहाँ पर जाते हैं उनकी वहाँ पर सिर्फ लाश ही मिलती है। तो हम एक गेम खेलते हैं कि हम तीनों में से जो भी सबसे पहले उस कब्र पर हाथ लगा कर आएगा वही जीत जाएगा और वही हमारे ग्रुप का लीडर भी बन जाएगा। और जो 2 नहीं जीते वो लोग जीतने वाले को 1 महीने तक पापा कहेंगे। निखिल की बात सुनकर एक बार को तो अभिनव के मन में आया कि वो जाने से मना कर दे, पर फिर उसने सोचा कि ये मानेगा तो है नहीं, इसलिए वो चुपचाप निखिल और कपिल के पीछे पीछे चलने लगता है। अब उन तीनों के पास एक एक टॉर्च थी और कपिल के पास एक कैमरा था, ताकि अगर कुछ हॉन्टेड चीजें दिखें तो वो उसकी फोटो उस कैमरे में ले सके। अब अभिनव ने कहा कि यार देखो थोड़ा धीरे धीरे चलो, हमारे पैरों के नीचे बहुत सारी कब्रें हैं और हम लोग भूत प्रेतों में माने या ना माने पर वहाँ पर आत्माओं के पार्थिव शरीर दफन है, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। अभिनव की बात सुनकर निखिल ने कहा कि मैं तो भाग कर जाऊंगा, जिसको डिस्टर्ब होना है वो होए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और यार अभिनव, मैंने तुझसे कहा था ना कि ये जिंदा कुछ नहीं कर पाए तो मरे क्या करेंगे। मैं तो किसी के बाप से नहीं डरता। और अभी देख, अभी उस कब्र के हाथ लगा कर आता हूँ और देखता हूँ कौन मुझे पकड़ता है। ऐसा कहकर निखिल भाग गया। अब अभिनव ने कपिल से कहा कि यार ये पागल है क्या, एक तो ऐसी ऊटपटांग जगह लेकर आता है और आने से मना करो तो ये फिर भागने की धमकी देता है। देखना इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ये साला मरेगा एक दिन। कि तभी उन दोनों के पीछे से एक कुत्ते के रोने की आवाज आती है और अभिनव कहता है कि यार ऐसे सीन तो मैंने सिर्फ मूवीज में देखे हैं और आज मेरे साथ ये सब रियल में हो रहा है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी उनको ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे से कोई भाग कर गया हो। वो पीछे पलट कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं था। फिर कपिल ने कहा कि यार इस कब्रिस्तान में तो सिर्फ हम तीनों के अलावा कोई और नहीं है, ये चौथा कौन आ गया। वो ऐसा बोल ही रहा था कि तभी कपिल को ऐसा लगा जैसे उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो और वो दोनों घबराकर पीछे की तरफ पलटे तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर जब वो आगे मुड़े तो वहाँ पर निखिल खड़ा था। निखिल को देखकर वो दोनों बहुत खुश हो गए कि यार तू वापस आ गया। फिर निखिल ने कहा कि मैं तो उस कब्र के हाथ लगाकर भी आ गया, तुम तो वैसे ही डर रहे थे। फिर कपिल और अभिनव दोनों कहने लगे कि तू लगाया ना हाथ
तो फिर अब रहने दे, अब वापस चलते हैं, तू ही हमारा लीडर है। उनकी बात सुनकर निखिल ने कहा कि यार तुम चलो तो एक बार वहाँ पर बहुत अच्छी चीज है जो मुझे तुम्हें दिखानी है, तुम्हें मजा आ जाएगा देखकर। और कपिल तो उसकी फोटो खींच लेना, मैं सच कह रहा हूँ वो बहुत अच्छी चीज है, तुम्हें सच में मजा आएगा। अब कपिल और अभिनव तो मना कर रहे थे, पर निखिल ने कहा कि यार मैंने तुमसे कहा था ना कि पूरी रात रुकना है, इसलिए चलो तुम चलो, फटाफट चलो। ऐसा कह करके निखिल उन लोगों को अपने साथ में उस कब्र के पास ले गया। अब कपिल ने कहा कि हम कैसे जाएंगे इसके अंदर, यहाँ पर तो ताला लगा हुआ है और ये पूरा ग्रेव भी जालियों से बंद है। तब निखिल ने कहा कि मैं लेकर जाऊंगा ना तुम्हें, और वो उन दोनों को एक हॉल के पास लेकर चला गया। उस हॉल के पास पहुंचकर निखिल ने कहा कि हम तीनों इजीली इस हॉल में से निकल जाएंगे। वो तीनों एक एक करके उस हॉल के अंदर चले गए। वहां पर जाकर अभिनव ने कहा कि यार मुझे यहाँ पर बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे यहाँ पर गर्मी लग रही है, बाहर तो बहुत ठंडी हवाएं चल रही है पर यहाँ पर मुझे गर्मी लग रही है, और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आसपास कोई मरा पड़ा हो, बहुत गंदी सी बदबू भी आ रही है। फिर उसकी बात सुनकर निखिल ने कहा कि चल पागल, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उन दोनों की बात काटते हुए कपिल ने कहा कि यार जल्दी से बताना वो क्या चीज है जिसकी मुझे फोटो खींचनी है। कपिल की बात सुनकर निखिल ने कहा कि फोटो तू नहीं, मैं खींचूंगा। और वो उसका कैमरा लेकर उस बड़ी सी कब्र के पीछे चला गया। अब बहुत टाइम हो गया और कपिल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि यार निखिल कहाँ रह गया यार, वो बहुत महंगा कैमरा है, तोड़ मत देना। उसकी बातों का निखिल ने कोई जवाब नहीं दिया और कैमरा लाकर कपिल को पकड़ा दिया और कहा कि अब देख फोटो। और जब कपिल और अभिनव ने फोटो देखी तो वो निखिल की ही डेड बॉडी की फोटो थी, जो न जाने कितने टाइम से वहां पर मरी पड़ी थी। और जब उन दोनों ने सिर उठाकर उस निखिल को देखा जिसने उन्हें कैमरा ला कर दिया था, तो वहां पर कोई निखिल था ही नहीं। अब सुबह के 6:30 बज रहे थे और उस सेमेट्री का केयर टेकर वहां पर आता है उस कब्र के पास और आकर देखता है कि वहां पर 2 लोग बेहोश पड़े हैं और एक की लाश पड़ी है। उस केयर टेकर ने अभिनव और कपिल को होश में लाया और उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं और इस कब्र के अंदर कहाँ से आए। तब कपिल ने पिछली रात की बीती सारी बातें उस केयर टेकर को बताई। तब उस केयर टेकर ने कपिल और अभिनव से कहा कि ऐसा होना स्वाभाविक है, क्योंकि ये कब्र जिस आदमी की है वो काला जादू में प्रवीण था, वो काली शक्तियों का बहुत ज्यादा यूज करता था, काला जादू किया करता था, इसलिए आज भी यहाँ पर अगर कोई अकेला आ जाए तो उसकी यहाँ पर लाश ही मिलती है। तो यार मैं बस आपसे यही कहूँगा कि जहाँ पर डर हो वहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने के चक्कर में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर आपकी जान भी जा सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो ने डराया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी और इंटरेस्टिंग सी हॉरर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।